हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स बाय लेखक प्रजापत सर। दोस्तों, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं वेरियस टाइप ऑफ इंडिया लेवल एग्जामिनेशन जैसे कि सीएसआर, नेट जेआरएफ, गेट, जेस्ट, टीआईएफआर, आईआईटी जेम, आईआईटी जेई और नीट। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स से और आज का टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन लॉ फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। आज हम न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ कंजर्वेशन लॉ को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्शन में अलाउड होती है और ये हम कह सकते हैं कि कंजर्व होती है और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व नहीं होती है। इसी बेस पे दोस्तों हम कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन के एग्जाम्पल लेंगे और उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन अलाउड है और कौन सी रिएक्शन अलाउड नहीं है, और अगर न्यूक्लियर रिएक्शन अलाउड है तो उसका टाइप कौन सा है। दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है बेसिकली तीन जो हमारे पास में टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिएक्शन, एक होती है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूक्लियर रिएक्शन, और थर्ड हमारे पास में होता है वीक इंट्रैक्शन या फिर वीक न्यूक्लियर रिएक्शन। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर और देखते हैं हमारे पास में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में है एनर्जी। तो एनर्जी जो होती है हमारे पास में वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन और वीक इंट्रैक्शन, इन तीनों ही टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है कंजर्व क्वांटिटी होती है। बात करते हैं मोमेंटम की। तो मोमेंटम भी हमारे पास में जो है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन एंड वीक इंट्रैक्शन, तीनों ही टाइप की जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उनमें कंजर्व होता है। यानी कि अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में हम बात करते हैं तो एनर्जी और मोमेंटम के बेस पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन जो है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और वीक है, क्योंकि यह क्वांटिटी जो है हमारे पास में तीनों में ही कंजर्व रहती है। बात करते हैं हम चार्ज की। दोस्तों, जो चार्ज होता है वो हमारे पास में हम इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसे डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में, अगला हमारा जो इसका टाइप होगा वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसे हम इलेक्ट्रॉन नंबर भी बोल सकते हैं, और अगला हमारे पास में जो टाइप होगा वो होगा इसका बेरियोनिक चार्ज, इसे हम बेरियन नंबर भी कह सकते हैं। तो चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और बेरियोनिक चार्ज, ये तीनों हमारे पास में चार्ज जो है ये इन तीनों टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व होते हैं, संरक्षित होते हैं। बात करते हैं अगली फिजिकल क्वांटिटी की। अगली फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास में आइसोस्पिन। दोस्तों, आइसोस्पिन जो है वो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में जो है वो कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंट्रैक्शन में यह जो वैल्यू है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये संरक्षित नहीं रहती है। उसके बाद में अगली फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में है I3। I3 जो है वो हमारे पास में थर्ड कंपोनेंट होता है आइसोस्पिन का। तो यह हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में तो जो है कंजर्व रहती है, उसके साथ ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में भी कंजर्व रहती है, बट ये वीक इंट्रैक्शन में कंजर्व नहीं रहती है। दोस्तों, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्शन का टाइप कौन सा होगा। अगर आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन दोनों ही अगर कंजर्व नहीं है तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो होगी वीक इंट्रैक्शन, और अगर आइसोस्पिन नॉट कंजर्व्ड है और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्व्ड है, हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन हो जाएगी, और अगर हमारे पास में दोनों कंजर्व्ड है आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। इसके अलावा स्ट्रेनजेस पे चलते हैं। तो स्ट्रेनजेस जो है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन दोनों टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व रहती है, बट हमारे पास में वीक इंट्रैक्शन में ये कभी कभी कंजर्व रहती है, हमेशा कंजर्व नहीं रहती है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये ऑलवेज कंजर्व क्वांटिटी है, बट हम इसके लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर चेंज इन स्ट्रेनजेस जो होता है उसकी वैल्यू 0 भी पॉसिबल होती है और +-1 भी पॉसिबल होती है। इसके अलावा अगर कोई वैल्यू अगर यहाँ पर मिलती है हमें चेंज इन स्ट्रेनजेस की, तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, और इन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने देखा कि कौन कौन से इंट्रैक्शन में ये पॉसिबल है कंजर्व और कंजर्व नहीं है। तो इनके बेसिस पे जो है हम अब एक रिएक्शन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो अलाउड है, अलाउड नहीं है, और अगर अलाउड है तो उसका टाइप क्या है, ये हम पता करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट एग्जाम्पल से। दोस्तों, इन फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, लाइक हमारे पास में प्योरिटी, हमारे पास में चार्ज कंजुगेशन और टाइम रिवर्सल। बट वो हमारे पास में सभी फिजिकल क्वांटिटीज में जो है इनमें ऐसा होता है कि पैरिटी, चार्ज कंजुगेशन और पैरिटी, इसके अलावा टाइम रिवर्सल, ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो है
कंजर्व रहती है, बट वीक में जो है वो कंजर्व नहीं रहती है। तो उनके बेसिस पर भी जो है हम यहाँ पर उनका कोई मीनिंग नहीं रह जाता अगर हम उनको इंक्लूड करते हैं। हम जो है बिना उनके भी जो है यहाँ पर एक रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारी जो पहली रिएक्शन है आज की वो है ओमेगा माइनस, ये हमारे पास में ब्रेक हो रहा है लैम्डा और कायोन नेगेटिव। तो आइए आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रिएक्शन हमारे पास में कौन सी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज -1 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर -1 है, यानी कि -1 हमारे पास में लेफ्ट साइड है और -1 हमारे पास में राइट साइड है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है कंजर्व्ड क्वांटिटी है, यानी डेल क्यू इज इक्वल टू 0। बात करते हैं बेरियन नंबर की। ओमेगा माइनस हमारे पास में एक बेरियन पार्टिकल है, ठीक है। लैम्डा भी हमारे पास बेरियन पार्टिकल है, सॉरी लैम्डा हमारे पास बेरियन पार्टिकल नहीं है। एक्चुअली में कायोन्स हमारे पास में जो है यहाँ पर बेरियन पार्टिकल नहीं है और लैम्डा हमारे पास में जो है बेरियन पार्टिकल है। तो यहाँ पर हमारे पास में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में हमारे पास में जो बेरियन नंबर है या फिर बेरियनिक चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है, यानी कि डेल बी इज इक्वल टू 0। बात करते हैं हम यहाँ पर आइसोस्पिन की। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लेप्टॉन पार्टिकल अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर लेप्टॉन नंबर जो आप बोल सकते हैं कि पहले से ही कंजर्व्ड है ऑलरेडी, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आइसोस्पिन की। तो आइसोस्पिन के लिए हमारे पास में ओमेगा माइनस जो है वो हमारे पास सिंगलेट होता है, यानी इसका आइसोस्पिन हमारे पास में हो गया 0। लैम्डा भी हमारे पास में जो है सिंगलेट होता है, इसका आइसोस्पिन हो गया हमारे पास में 0। और कायोन्स जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे पास में डबलेट होते हैं, यानी कि इसका आइसोस्पिन हमारे पास में हो जाएगा हाफ। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में आइसोस्पिन की वैल्यू 0 है और राइट हैंड साइड में हमारे पास में आइसोस्पिन की वैल्यू हाफ है। इट्स मीन यानी कि यहाँ पर आइसोस्पिन जो है वो कंजर्व्ड क्वांटिटी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा हमने पढ़ा था कि हमारे जो कंजर्वेशन लॉ हमने पढ़े इससे पहले, उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरेक्शन में ही जो आइसोस्पिन कंजर्व नहीं था। यानी कि यहां से हमें पता चल रहा है कि जो रिएक्शन का जो टाइप है वो वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन दोनों में से कोई एक है। तो अब हमें ये पता कैसे चले कि कौन सी रिएक्शन है, तो उसके लिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हमारे पास में अगर इसका आइसोस्पिन 0 है तो थर्ड कंपोनेंट भी 0 होगा, और अगर इसका हमारे पास में आइसोस्पिन 0 तो थर्ड कंपोनेंट भी 0 होगा। और कायोन्स हमारे पास में इसका आइसोस्पिन हाफ है, बट ये हमारे पास में नेगेटिव कायोन्स है, तो इसका हमारे पास में थर्ड जो कंपोनेंट होगा वो भी नेगेटिव होगा। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट भी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। और ऐसा तब होता है जब हमारे पास में रिएक्शन होती है वीक, यानी कि ये जो गिवन रिएक्शन है ये हमारे पास में एक तरह की वीक इंटरेक्शन है। आइए अब हम इस पर श्योरिटी कर लेते हैं कि ये रिएक्शन वीक ही है। तो स्टेनलेस पे चलते हैं। तो नेगेटिव हमारे पास में ओमेगा अगर होता है, ये एक सिंगलेट पार्टिकल है, तो इसकी हमारे पास स्टेनलेस होती है -3, और यहाँ पर हमारे पास लैम्डा की जो स्टेनलेस होती है -1, और कायोन्स नेगेटिव स्टेनलेस भी हमारे पास में होती है -1। यानी कि इस तरफ हमारे पास में राइट हैंड साइड में तो है दोस्तों -2 स्टेनलेस, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में स्टेनलेस है -3, यानी कि चेंज इन स्टेनलेस हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है +-1। और ऐसा कब होता है दोस्तों, ऐसा होता है ओनली एंड ओनली वीक इंटरेक्शन है, यानी कि ये रिएक्शन जो है हमारे पास में वीक इंटरेक्शन है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम अदर न्यूक्लियर रिएक्शन पे भी बात करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास में रिएक्शन का टाइप क्या है। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली रिएक्शन पे। दोस्तों हमारी जो अगली रिएक्शन है वो है पाई नॉट, हमारे पास में ये नीटा एंड गामा, ये हमारी अगली रिएक्शन है दोस्तों। तो इसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को निकालिए सबसे पहले। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 0 है, यहाँ पर देखिए नीटा हमारे पास में जो है उसके ऊपर भी चार्ज 0 होता है, और फोटोन जो है हमारे पास में एक फोटोन जो उसका हम जानते हैं लाइट का क्वांटा होता है, इसका भी हमारे पास में चार्ज जो 0 होता है। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारे पास में वो कंजर्व्ड क्वांटिटी है। बात करते हैं बेरियन नंबर की। बेरियन नंबर हमारे पास पायोन जो बेरियन पार्टिकल नहीं है, नीटा भी बेरियन पार्टिकल नहीं है, और फोटोन भी बेरियन पार्टिकल नहीं है, यानी कि ये हमारे पास में जो है यहाँ पर बेरियन जो चार्ज हो गया वो हमारे पास में कंजर्व्ड हो गया है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर की। तो इलेक्ट्रॉन नंबर या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ पर हमारे पास में तब होता जब यहाँ पर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल होता। तो इलेक्ट्रॉन फैमिली से हमारे पास में यहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं है। तो बात करते हैं आइसोस्पिन की। हमारे पास में पायोन जो होता है उनका आइसोस्पिन 0, नीटा का आइसोस्पिन 0 हमारे पास में, सॉरी आइसोस्पिन हमारे पास में यहाँ पर होगा क्योंकि पायोन जो हमारे पास में ट्रिपलेट होते हैं, तो इसका आइसोस्पिन हमारे पास 1 हो जाएगा। नीटा हमारे पास में सिंगलेट पार्टिकल, इसका आइसोस्पिन हमारे पास में 0 हो जाएगा, और गामा हमारे पास सिंगलेट पार्टिकल, इसका आइसोस्पिन भी हमारे पास में 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास में जो आइसोस्पिन है वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी नहीं है। अगेन हमारे पास में जो रिएक्शन है दोस्तों वो वीक है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, इन दोनों में से कोई एक इंटरेक्शन है। तो आगे चलते हैं, पता करते हैं कि कौन सी रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की।
दोस्तों थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हमारे पास में ये जो आपका जो पायोन्स है ये जीरो वाला है, इसका चार्ज जीरो है, यानी कि इसका हमारे पास में थर्ड कंपोनेंट भी जो है दोस्तों जीरो हो जाएगा। ये सिंगलेट पार्टिकल इसका थर्ड कंपोनेंट हमारे पास में जीरो होगा, और फोटोन हमारे पास में सिंगलेट पार्टिकल इसका आइसोस्पिन जो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा, यानी कि यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन ये हमारे पास में कंजर्व क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी इक्वल है ये कंजर्व क्वांटिटी, क्योंकि हमारे पास में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में हमारे पास में थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन जो है वो जीरो है। यानी कि ऐसा कब होता है दोस्तों, हमारे पास में जब रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होती है तो हमारे पास में आइसोस्पिन जो होता है वो कंजर्व नहीं होता है, बट उसका थर्ड कंपोनेंट जो होता है वो हमारे पास में एक कंजर्व क्वांटिटी होती है। बात कर लेते हैं हम स्टेनलेस की। तो स्टेनलेस हमारे पास में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पायोन्स के लिए जीरो होता है, और नीटा पार्टिकल्स के लिए भी जीरो होता है, और फोटोन पार्टिकल के लिए भी जीरो होता है, यानी कि स्टेनलेस आपके यहाँ पर कंजर्व्ड है। और ऐसा दोस्तों हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में होता है, यानी कि स्टेनलेस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कंजर्व क्वांटिटी रहती है, यानी कि श्योर हो गया कि यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन है दोस्तों वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। बात करते हैं हमारे अगले न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं। तो हमारी जो अगली न्यूक्लियर रिएक्शन है दोस्तों वो है हमारे पास में कायोन्स एंड प्रोटॉन, ये मिलकर बना रहे हैं हमारे पास में समीशन एंड पायोन्स पॉजिटिव। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास में कायोन्स -1, प्रोटॉन का हमारे पास +1, समीशन का -1 एंड पायोन्स का +1, यानी कि इधर हमारे पास में इस तरफ जो है जीरो चार्ज है, इस तरफ हमारे पास में जीरो चार्ज है, यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक कंजर्व क्वांटिटी हो गई दोस्तों। बात कर लेते हैं हम बेरियन नंबर की। तो कायोन्स हमारे पास बेरियन पार्टिकल नहीं होता है, प्रोटॉन हमारे पास बेरियन पार्टिकल होता है, सिग्मा हमारे पास में जो है ये हमारे पास में बेरियन पार्टिकल होता है, और पायोन्स अगेन हमारे पास में जो बेरियन पार्टिकल नहीं होता, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 और राइट हैंड साइड में भी 1, यानी कि यह हमारे पास में एक जो है कंजर्व क्वांटिटी है। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर की। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर जो ऑलरेडी कंजर्व्ड है। बात कर लेते हैं आइसोस्पिन की। तो कायोन्स हमारे पास में वो डबलेट होता है, तो यहाँ पर इसका आइसोस्पिन आएगा हाफ। प्रोटॉन भी हमारे पास में डबलेट होता है, इसका आइसोस्पिन आएगा हाफ। सिग्मा हमारे पास में जो है वो ट्रिपलेट होता है, इसका आइसोस्पिन आएगा 1, और पायोन्स जो है हमारे पास में वो ट्रिपलेट होता है, इसका आइसोस्पिन आएगा आपके पास में 1। तो यहाँ पर आप इसका जो है इसको ऐड करते हैं, देखो ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों करते हैं, और हाफ और आपको अगर हम ऐड करते हैं तो 1 मिलेगा, और इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू मिलेगी 0, यानी कि इनसे हमारे पास रिजल्टेंट जो आइसोस्पिन आएगा वो 1 या 0 में से कोई होगा। और इनका रिजल्टेंट अगर निकालते हैं तो 1 और 1 को ऐड कीजिए 2, और 1 और 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, यानी कि इनका आइसोस्पिन जो होगा वो रिजल्टेंट 2 या 0 होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 0 इधर भी है, 0 इधर भी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 और 2 मैच नहीं हो रहे, लेकिन हमारे पास में अगर एक आइसोस्पिन भी अगर मैच हो जाती है तो हम कहेंगे कि वो मैच हो गई है, यानी कि कंजर्व हो गई है। तो हम कहेंगे यहाँ पर आइसोस्पिन जो है दोस्तों वो कंजर्व क्वांटिटी है, और ऐसा दोस्तों सिर्फ हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में होता है। तो आइए हम इसे सॉल्व करने के लिए फर्दर आगे करते हैं। थर्ड कंपोनेंट हमारे पास में जो कायन्स नेगेटिव होगा हमारे पास होगा नेगेटिव हाफ, और प्रोटॉन का हमारे पास में होगा पॉजिटिव हाफ, और समीशन का हमारे पास में होगा -1, और पायोन्स पॉजिटिव का हमारे पास में होगा +1। तो यहाँ हमारे पास रिजल्टेंट जो आइसोस्पिन है दोस्तों वो हमारे पास में इसको एक बार हम ऐड करेंगे यानी सिंपली 0, और एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि -1। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर समीशन, यहाँ पर एक बार ऐड कीजिए 0, और एक बार ऐड कीजिए हमारे पास यहाँ पर -2। तो यहाँ पर 0 अगेन आपके पास में जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको दोनों साइड, यानी कि यहाँ भी थर्ड कंपोनेंट जो आइसोस्पिन का है वो हमारे पास में एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। और आइसोस्पिन और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट जब दोनों ही कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है हमारे पास में, तो हमारी रिएक्शन का टाइप होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्टेनलेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्टेनलेस हमारे पास में कायन्स का जो है नेगेटिव हाफ होगा, प्रोटॉन की कोई हमारे पास में स्टेनलेस नहीं होती है, सिग्मा हमारे पास में जो उसकी स्टेनलेस -1 होती है, और पायोन्स की हमारे पास में स्टेनलेस 0 होती है, यानी कि -1 लेफ्ट हैंड साइड एंड -1 राइट हैंड साइड। सो स्टेनलेस इज हियर a conserved quantity. So the type of reaction is strong interaction. Now friends, अब हम चलते हैं हमारे अगले एग्जांपल पे। तो हमारा जो अगला एग्जांपल है उसकी बात करते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास में है म्यून पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चार्ज हमारे पास में यहाँ पर जो है +1, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको दिखाई दे रहा है -1, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे यानी कि पॉजिट्रॉन पे आपको चार्ज दिखा रहा है +1, और यहाँ पर आपके पास चार्ज है -1। तो यहाँ पर +1 चार्ज बचा, और यहाँ पर आप देखिए ये तो 0 हो गया, और ये हमारे पास बच गया -1, यानी कि यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंजर्व क्वांटिटी नहीं है।
तो अगर चार्ज अगर कंजर्व क्वांटिटी नहीं है तो हमारे पास में रिएक्शन जो है वो दोस्तों पॉसिबल नहीं होती है। तो फिर भी हम एक को फर्दर करते हैं आगे, ताकि आपको कंजर्व क्वांटिटी निकालना आ जाए कि किस तरीके से करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नंबर के लिए हम बात करते हैं। अगर हम म्यून के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर निकालते हैं तो म्यून का इलेक्ट्रॉन नंबर यहाँ पर हमारे पास म्यून पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर म्यून आपको दिखाई दे रहा है नहीं, यानी कि यहाँ पर म्यून की जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो सभी के लिए 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर फॉर म्यून जो वो कंजर्व क्वांटिटी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इस साइड नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के लिए जो है इलेक्ट्रॉन नंबर 0 हो गया, और इस साइड हमारे पास में इलेक्ट्रॉन नंबर यहाँ पर इसके लिए 1 हो जाएगा, पॉजिट्रॉन के लिए नेगेटिव हाफ हो जाएगा, और इसके लिए अगेन पॉजिटिव 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसके लिए 1, यानी कि ये भी हमारे पास में जो है इस तरफ 0 है, इस तरफ हमारे पास में 1 है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉन नंबर यहाँ पर कंजर्व नहीं है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये जो है कंजर्व क्वांटिटीज नहीं है। सो ये रिएक्शन जो है दोस्तों वो हमारे पास में जो है अलाउड नहीं है, यानी कि किसी भी तरीके से ऐसी रिएक्शन जो पॉसिबल नहीं होती है, नॉट अलाउड रिएक्शन है दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हमने सीखा कि किस तरीके से हम कंजर्वेशन लॉज को अप्लाई करके एक न्यूक्लियर रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।